अगर आप गुड़गांव में घर खरीदने का सोच रहे हो तो अगले कुछ महीने एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। मार्केट में एक चीज हो रही है जिसे इंडस्ट्री में शैडो इन्वेंट्री कहते हैं। सिंपल भाषा में कुछ सेक्टर्स में रीसेल फ्लैट्स की अच्छी सप्लाई आने वाली है और सप्लाई बढ़ती है तो बायर के पास चॉइस और नेगोशिएशन पावर दोनों बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिर गई है, बिल्कुल भी नहीं। गुड़गांव का लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक विंडो आ रही है जहाँ पे एंड यूज़र बायर को बेटर डील मिल सकती है और आज मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, कहाँ है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो और वो भी समझदारी से। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो मार्केट क्रैश वाली नहीं है। ये वीडियो एक ऑनेस्ट मार्केट ऑब्जर्वेशन है, एक ट्रेंड है जो अभी हो रहा है और आप एक बायर के रूप में इसे कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3 चीजें कवर करूंगा। पहले, ये शैडो इन्वेंट्री एक्चुअली है क्या और बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा, ये कैसे बनी और क्या ये बायर के लिए अच्छी है या फिर बायर के लिए बुरी है। तीसरी चीज, आप प्रैक्टिकली क्या करें इससे फायदा उठाने के लिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शैडो इन्वेंट्री होती क्या है। 2022 से 2024 तक गुड़गांव में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी बूम आया था। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स भी बुक किए थे फ्यूचर अप्रिसिएशन की उम्मीद में। अब वो प्रोजेक्ट्स पोजेशन के करीब आ चुके हैं 2026 में और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब वो फ्लैट बेचना चाहते हैं क्योंकि उनका गोल रहना कभी भी नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट था। पोजेशन के आसपास वो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना चाहते हैं। जब एक साथ एक ही सेक्टर में बहुत सारे फ्लैट्स रीसेल में आते हैं तो उसे शैडो इन्वेंट्री कहा जाता है। ये शैडो इसलिए है क्योंकि ये ऑफिशियल न्यू लॉन्च डेटा में नहीं दिखती, ये क्वाइटली रीसेल मार्केट में मूव होती रहती है। रिसर्च और मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्टर्स, न्यू गुड़गांव के कुछ सेक्टर्स, जिनमें 2022 से 2024 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स बुकिंग हुई थी। अब यहाँ एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ। ये इसका मतलब नहीं है कि उन सेक्टर्स में कुछ गलत है। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड थी, बस सप्लाई थोड़ी देर के लिए डिमांड से आगे निकल गई थी। अब असली सवाल ये है, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो। अगर आप एक एंड यूज़र हो तो एक्चुअली रहने के लिए घर देख रहे हो और ख़रीदना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और मैं क्लियरली बता देता हूँ क्यों। जब एक सेक्टर में सप्लाई ज़्यादा होती है तो आपके पास 3 फ़ायदे होते हैं। पहला, आपको अपने मुताबिक फ्लैट की चॉइस मिल जाती है। एक ही प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप जल्दी में डिसीजंस लेने के प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरा, आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। जब सेलर के सामने कई दूसरे सेलर्स हों तो वो प्राइस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और आपको बेटर डील मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तीसरा, रेडी या नियरिंग पोजेशन वाली प्रॉपर्टी, ये रीसेल फ्लैट्स अक्सर पोजेशन के करीब होते हैं या पोजेशन आ चुका होता है। मतलब आपको अंडर कंस्ट्रक्शन का रिस्क और लंबी वेट दोनों नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जो 1 से 2 साल में अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा है तो आपको भी बेचते वक्त वही कंपटीशन मिलेगा। क्विक फ्लिप मुश्किल हो सकता है आपके लिए भी। तो ये ट्रेंड एंड यूज़र के फेवर में ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा कॉशन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 5 से 7 साल होल्ड करने वाले हैं उनके लिए भी ये मोस्टली न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि तब तक ये एक्स्ट्रा सप्लाई अब्जॉर्ब हो जाती है। अब आप देख सकते हो कि एक ही ट्रेंड 3 अलग बायर्स के लिए 3 अलग तरीके से काम करता है और यही है मार्केट को समझने का असली तरीका। अब प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि अगर आप एक एंड यूज़र हो और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। 5 क्लियर स्टेप्स दूंगा, इनको ध्यान से समझना और याद रखना। पहला,
रीसेल और न्यू लॉन्च दोनों को कंपेयर करो, सिर्फ बिल्डर के सैंपल फ्लैट को मत देखो, उसी प्रोजेक्ट या उसके आसपास के प्रोजेक्ट्स में रीसेल ऑप्शंस भी देखो। कई बार एक रीसेल फ्लैट रेडी कंडीशन में नए लॉन्च से भी ज़्यादा वैल्यू देके जाता है आपको। दूसरा, सेलर की मोटिवेशन को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सेलर एक इन्वेस्टर है जो एग्जिट करना चाहता है तो वो प्राइस पे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। एक एंड यूजर सेलर से पूछो आप क्यों बेच रहे हो, जवाब आपको नेगोशिएशन का सिंपल सा क्लू जरूर दे जाएगा। तीसरा, नेगोशिएट करो कॉन्फिडेंटली लेकिन रिस्पेक्टफुली। जब आपको पता है कि उस सेक्टर में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं तो आप कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर सकते हो। सेलर को पता होता है कि आप कहीं और भी जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत लो बॉल ऑफर दो। ऑफर वो दो जो दोनों के लिए काम करे। रिस्पेक्टफुली नेगोशिएट करो। चौथा, रेडी टू मूव इन को प्रायोरिटी दो। इस मार्केट में रेडी टू मूव इन फ्लैट सबसे सेफ हैं। आपको तुरंत पोजेशन, इमीडिएट रेंटल पोटेंशियल और अंडर कंस्ट्रक्शन का कोई रिस्क नहीं मिलता। रिसर्च भी यही दिखाती है। रेडी टू मूव इन ऑप्शंस सबसे स्टेबल ऑप्शंस है आज की मार्केट में। पांचवा, रेरा और डॉक्यूमेंट्स को भी जरूर चेक करो, चाहे ही फ्लैट नया क्यों ना हो। टाइटल, एंक्योब्रेंस सर्टिफिकेट, रेरा स्टेटस जरूर वेरीफाई करो, क्योंकि रीसेल ट्रांजैक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। अब मैं आपको एक बैलेंस्ड पिक्चर दे के जाता हूँ, क्योंकि यही इस वीडियो का असली मकसद था। शैडो इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि गुड़गांव का मार्केट कमज़ोर है। ये एक साइन है कि गुड़गांव में इतनी डिमांड थी कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे थे। ये एक न्यूट्रल मार्केट है। हर ग्रोइंग मार्केट में ऐसे फेसेस आते रहते हैं जब डिमांड और सप्लाई थोड़ी देर के लिए एडजस्ट होते हैं, बट ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। गुड़गांव का लॉन्ग टर्म स्टोरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी, ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ट्रेंड उस स्टोरी को चेंज नहीं करता है। तो मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है, अगर आप एक एंड यूज़र हो जो घर खरीदना चाहते हो तो ये विंडो आपको एक अच्छा मौका दे सकती है। बेटर चॉइस, नेगोशिएशन एंड रेडी प्रॉपर्टीज़। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बस अपना होराइजन लंबा रखो, सही सेक्टर चुनो और शॉर्ट टर्म फ्लिप की सोच मत रखो। मार्केट ना अच्छा है ना बुरा है, मार्केट बस मार्केट है। सही बायर, सही समय, सही डिसीजन, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स का रीसेल वर्सेस न्यू लॉन्च एनालिसिस दूं जहां अभी बेस्ट वैल्यू है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। इस वीडियो को शेयर करो हर उस इंसान से जो अभी गुड़गांव में घर ढूंढ रहा है या उस प्रक्रिया में है। ये उन्हें एक स्मार्ट पर्सपेक्टिव देगा और एक सही डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अराउंड।